जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, अपनी मुक्ति का उपाय आप स्वयं को ही करना होगा। ये इस बात को हम समझते हैं एक कबीरदास जी की कथा के द्वारा। एक समय की बात है, कबीरदास जी एक गांव में गए। वहां उन्हें एक आदमी मिला। कबीर साहब ने कहा, भाई कब तक जगत जंजाल में पड़ा रहेगा? प्रभु का नाम, जो गुरु द्वारा दिया गया नाम है, जपा कर और अपना आगा सुधार। आदमी बोला, कबीर साहब अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब इनकी शादियां हो जाए तब नाम जपा करूँगा। काफ़ी समय बाद कबीर साहब फिर आए और बोले, अब तो नाम जपा कर। वह बोला, बच्चे तो बड़े हो गए, इनकी शादियां भी हो गई, पर अभी इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, ये बड़े हो जाएं तब नाम जपूंगा। कबीर साहब चले गए, मगर अब की बार जब आए तो वह बूढ़ा मर चुका था। उन्होंने पूछा, यहाँ एक बाबा रहते थे, वे कहाँ गए? घर वालों ने कहा, उन्हें तो मरे हुए बहुत समय हो गया महाराज। आत्मज्ञानी कबीर साहब जानते थे कि उसका पुत्र और पोत्रों तथा अन्य चीज़ों से बहुत अधिक मोह था, और ऐसा आदमी मरकर कहीं नहीं जाता, वरन माया मोहवश मरकर वह वहीं ही जन्म लेता है। मनुष्य जन्म मिल सकता है नहीं, अतः किसी पशु आदि योनि के रूप में वही होगा। उस बूढ़े को अपनी एक गाय से बेहद प्यार था। जब कबीर साहब ने अंतर ध्यान होकर देखा तो वह बूढ़ा मरकर उसी गाय का बछड़ा बना था। मरने के बाद भी जीवात्मा का लिंग परिवर्तित नहीं होता। स्त्री मादा रूप में और पुरुष नर रूप में ही जन्म लेगा, चाहे वे पशु कीट पतंगा कुछ भी क्यों ना बने। जब वह 3 साल का हुआ तो अच्छा बैल बन गया। घर वालों ने उसे खेती कार्यों में खूब जोता। फिर उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया, उसने भी उसे खूब जोता। जब वह गाड़ीवान के काम का नहीं रहा तो उसने उसे एक कोलू चलाने वाले तेली को बेच दिया। बुढ़ापा हो जाने के बाद भी तेली ने खूब जोता। आखिर जब वह तेली के काम का भी ना रहा तो उसने उसे एक कसाई को बेच दिया। कसाई ने पूरी निर्दयता से उसे जीवित ही काट डाला और उसका मांस बोटी बोटी करके बेच दिया। बाकी बचा हुआ चमड़ा नगाड़ा मरने वाले ले गए। उन्होंने नगाड़े पर मढ़कर उसे तब तक पीटा जब तक वह फट ना गया हो। इसी पर कबीर साहब ने कहा है, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहे, पुनी घर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नगार, कुछ एक कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। इसलिए मन को संसार में नहीं लगाना। संत फिर भी फरमाते हैं, जीते जी मरो, जीवत मरिए भवजल तरिए। अब आपको आत्ममंथन अवश्य करना चाहिए, कहीं हम भी बैल की श्रेणी में ना आ जाएं। गुरु का जीवन में बड़ा ही महत्व है। यहाँ तक कि श्री राम श्री कृष्ण के जीवन में भी गुरु थे। गुरु मिले तो बंधन छूटे। एक पंडित जी प्रतिदिन रानी को कथा सुनाने महल में जाया करते थे। कथा के अंत में प्रतिदिन कहते कि राम सुमर ले तो बंधन छूटे। कई दिन कथा सुनने के पश्चात एक दिन पिंजरे में बंद तोता बोला, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। उस समय तो पंडित जी मन महसूस कर रह गए और चुपचाप चले गए। परंतु अब तो तोता प्रतिदिन पंडित को झूठे कहकर संबोधित करने लगा। पंडित जी को मन में क्रोध आता कि ये सब क्या सोचेंगे और रानी क्या सोचेगी। परेशान होकर पंडित जी ने अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी को सब हाल बताया। गुरुजी अगले दिन पंडित जी के साथ स्वयं कथा करने गए और एकांत में तोते के पास जाकर पूछा, तुम पंडित जी को झूठा क्यों कहते हो? तोते ने कहा, मैं पहले खुले आकाश में उड़ता था,
एक बार मैं एक आश्रम में जा बैठा, जहाँ सब साधु संत राम 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 बोल रहे थे। तो मैं बैठा तो मैंने भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसी आश्रम में राम राम बोल रहा था, तभी एक संत ने मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। फिर मुझे 2-4 श्लोक सिखाए। आश्रम में एक सेठ ने संत को भारी दान दक्षिणा दी। संत ने आशीर्वाद स्वरूप सेठ को मुझे सौंप दिया। अब सेठ ने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा। मेरा बंधन बढ़ता ही गया। अब मैं स्वच्छ वायु और ताज़ा फलों के लिए भी तरसने लगा। निकलने की कोई संभावना न रही। एक दिन उस सेठ ने राजा से अपना काम निकलवाने के लिए उपहार स्वरूप मुझे राजा को दे दिया। राजा ने खुशी खुशी मुझे ले लिया, क्योंकि मैं राम राम और श्लोक बोलता था। रानी धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो राजा ने मुझे रानी को दे दिया। रानी ने सोने का पिंजरा बनवा दिया और खाने में हमेशा मेवे और अन्य कीमती भोज्य पदार्थ ही मिलते हैं। मिर्च खाना, पेड़ पर लटके फलों में चोंच मारकर स्वाद लेना मैं भूल ही गया हूँ। अपनी मर्जी से चखना भूल गया हूँ। अब मैं कैसे कहूँ कि राम राम कहे तो बंधन छूटे। तोते ने गुरुजी से कहा, आप ही कोई युक्ति बताएं जिससे मेरा बंधन छूट जाए। गुरुजी बोले, आज तुम खाकर थोड़ी देर बाद चुपचाप पड़ जाओ, हिलना भी नहीं। हिलाया जाए तो भी मरणासन अवस्था में ही पड़े रहना। तोते ने ऐसा ही किया। रानी ने पिंजरा खोलकर खूब हिलाया डुलाया। थोड़ी देर बाद रानी ने सेवकों से कहा, ये तोता मर गया है, इसे बाग में गड्ढा खोद कर दबा दो। जैसे ही तोते को लेकर सेवक बाग में पहुंचे, तोता फुर्र से उड़ गया। तोता पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगा, गुरु मिले तो बंधन छूटे। अतः शास्त्र कितना भी पढ़ लो, लेकिन सच्चे गुरु जब तक रास्ता न बताए तब तक मुक्ति पाना संभव नहीं है। प्रेम से बोलिए, सद्गुरु देव भगवान की जय। दोस्तों, खून का असर कैसे दिख जाता है। राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला, मैं आदमी हूँ चाहे जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ ही दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा, तो उसने कहा, नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसके पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घोड़ा घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास में मुंह में लेकर सर उठाकर खाता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा दिए और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइश ही नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया। सास ने कहा, हकीकत ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गंवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान को दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल भी नहीं है। राजा फिर उसकी पार की नज़रों से खुश हुआ और फिर से बहुत सारा अनाज,
भेड़ बकरियां बतौर इनाम में दी। उसने अपने दरबार में अब तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा, राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूँ। राजा ने वादा किया तो उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के महल पहुंचा। माँ ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, बता भाई, तुझे कैसे पता चला? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां खाने पीने की चीज़ें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख, समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल है, यह सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से है। हैसियत कुछ भी हो, पर सोच नहीं बदलती। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, कथाएं अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।